18 का मतलब फ्रीडम ना, कॉलेज, नए दोस्त और बहुत सारे गलत डिसीजंस। बट अगर उस टाइम मुझे ये सारी बातें कोई काम भी समझा देता ना, तो अभी मेरी लाइफ थोड़ी और सॉर्टेड होती। सो आज मैं तुमको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो मैं अपने 18 ईयर ओल्ड वर्जन को बताती एज अ बिग सिस्टर वाइफ। चलो, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारे 12th के मार्क्स, तुम्हारे कॉलेज का नाम, तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड्स तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते हैं। मैं 18 में बहुत ज़्यादा एंशियस थी, जैसे हर टेस्ट मेरी एक आइडेंटिटी बनाता हूँ। ट्रस्ट नहीं, जिंदगी में आगे जाके किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम्हारे बोर्ड्स में 76 आए थे या 96। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि तुम कितने पैशनेट हो, कितने डेडिकेटेड हो, क्या सीख रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो। 12th के मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, बट वो तुम्हारी एंटायर लाइफ का ट्रेलर नहीं है। सो जस्ट चिल एंड फोकस ऑन योर स्किल्स। द नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत बॉदर करती थी वो ये, 18 की एज में सबको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, वो सही भी है, बट अडल्टहुड से परमिशन का फेज नहीं होता है, ये अकाउंटेबिलिटी का भी फेज होता है। अकाउंटेबिलिटी से मेरा मतलब है कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जैसे सिंपल करियर चॉइसेस या फिर रिलेशनशिप चॉइसेस, या सिंपल कि मैं ये नहीं कर सकती, दैट्स इट। बट एटीट्यूड और एरोगेंस के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। अपने पॉइंट्स को लॉजिकली रखो और रिस्पेक्टफुली रखो। लाइक बोल्ड होना जरूरी है, बट काइंड होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग जिससे मोस्ट ऑफ द लोग रिलेट कर पाएंगे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर जगह जाना है, हर चीज ट्राई करनी, जो चुल है ना कि हर ट्रेंड में घुसना है, ये जरूरी नहीं है। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में हर पार्टी में, हर ट्रिप में, हर फेस्ट में थी, बट कहीं ना कहीं बर्नआउट फील कर रही थी, मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। और इस चीज से बचने के लिए यू कैन ट्राई जोमो। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अगर आप नो भी बोल रहे हो ना, तो दैट इज ओके। यू शुड नो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है। इन शॉर्ट, फोमो सबको होता है, बट जोमो समझने वाले लोग ही मेंटली सरवाइव कर पाते हैं। चलो अब थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात भी कर ही लेते हैं। कॉलेज के आसपास के टाइम में या फिर 18 की एज के आसपास के टाइम में वो टाइम होता है पहले प्यार का, पहले क्रश का, पहले हार्ट ब्रेक का, या फिर फुल फिल्मी लव स्टोरी का। मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्यार मत करो, रिलेशनशिप में मत आओ, लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी वैल्यू से, अपनी ग्रोथ से। अपने पीस को किसी के लिए सैक्रिफाइस मत करो। जो तुमसे प्यार करेगा ना, वो तुम्हारी बाउंड्रीज भी समझेगा, और अगर नहीं समझ रहा है तो सिंपल बुद्धावन नहीं है। इन शॉर्ट, लव शुड एड टू योर लाइफ, नॉट बिकम योर एंटायर लाइफ। प्यार तो बहुत हो गया, अब थोड़ी करियर की बात कर लें। एक थंब रूल रखो, स्किल्स ओवर एनी डिग्री, हमेशा। मैं जब 18 की थी तो बस एक अच्छी डिग्री मिल जाए, एक प्लेसमेंट लग जाए, वो ही एक सपना था। बट आज की बात करें तो जो तुम्हारे पास स्किल है वो ही तुम्हें सबसे ज्यादा एम्पावर करेंगी। पब्लिक स्पीकिंग, एक्सेल, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, बजटिंग, रेज्यूमे बनाना, इन चीजों ने मुझे ज्यादा काम दिया, ज्यादा ग्रोथ दी देन एनी थ्योरी सब्जेक्ट जो भी मुझे स्कूल में या अपने कॉलेज में पढ़ाया गया। और आई गेस लैपटॉप और आपका दिमाग, यही आपका रियल कैंपस है। कॉलेज कैंपस को अपने सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करो, और अपने स्किल सेट को ग्रो करने के लिए अपने लैपटॉप और अपने दिमाग का यूज करो। एंड द लास्ट थिंग, जिसके बिना ऊपर की सारी बातें बेकार हो जाएंगी, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रख सकता है, बट तुम्हें स्टक भी कर सकता है। मैं अपने कॉलेज में अपने स्टेज में बोलने से भी डरती थी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी चुप रहती थी, बट जैसे जैसे मैंने ये अपना जो कंफर्ट जोन है इसको तोड़ना शुरू किया, तभी रियल ग्रोथ हुई। स्मॉल स्टेप्स, जैसे स्ट्रेंजर से बातें करना, आइडियाज देना, ऑडिशंस देना, कैमरा से बातें करना, ये सारी चीजें मुझे नई अपॉर्चुनिटीज तक ले रही। इन शॉर्ट, कंफर्ट जोन छोटा होता है और ड्रीम्स बड़े, और अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। लास्ट बात और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सच्ची बात, किसी को कुछ पता नहीं है, हर कोई
कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहा है, चाहे तुम्हारे सीनियर्स हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारे इंस्टाग्राम आइडल्स हो, सब। तो अगर तुम अनश्योर हो या कंफ्यूज्ड हो या लॉस्ट फील कर रहे हो, इट्स ओके, सब नॉर्मल है। बस सीखना बंद मत करना। तुम्हारे पास टाइम है, तुम गलत डिसीजंस भी ले सकते हो, बट स्टफ मत होना, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम ग्रो कर सकते हो, बस खुद पे बिलीव मत खोना। तो दीज वर माई लर्निंग्स, जो मुझे ऐसा था कि मैं जब 18 की थी तब मुझे कोई बताता या मुझे ऐसे हेल्प आउट कर पाता। तो इफ़ यू आर ऑल्सो 18 या उसके आसपास, तो मुझे कमेंट में बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ रिलेट करी है। और अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो फिर अपने यंगर सेल्फ्स को हेल्प करते हैं ऐसे टुगेदर एक कम्युनिटी बन के। ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया क्या? सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी काइंड, बी पैशनेट, बाय बाय।